विशाल नगर में रहने वाला मंगेश बहुत ही गरीब था। घर में खाने पीने तक की चीजें नहीं रहती थी। आस पड़ोस के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। ये ब्रेड दे दो भाई। अरे इसमें 2 रुपए और दो, कम है। पर मेरे पास तो छुट्टे नहीं है। तो बंधा दे दो, छुट्टे दे दूंगा। अब 2 रुपए के लिए 2000 का नोट कौन दे, है ना मंगेश? अरे भाई आज त्योहार है, उधार नहीं कर सकता। लाओ 2000 का छुट्टा दे देता। जी वो अरे बोलना यार, 2000 का नोट कैसा होता है यही आज तक नहीं देखा तूने। चल हट, मुझे ऑनलाइन पे करने दे। अरे हाँ, 2 रुपए तुम भी ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन तो पे कर दे, पर मोबाइल बैंकिंग में भी पैसे होने चाहिए। अरे मंगेश ले जा, 2 रुपए मैं दे देता हूँ, तेरे जैसा लुक्खा नहीं हूँ मैं। यहाँ मंगेश एकदम उदास टूटा टूटा सा चला जा रहा है। तभी उसे सामने मंदिर दिखाई देता है। वो गुस्से से मंदिर की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू पोंछता हुआ मंदिर में भगवान के सामने पहुंचकर शिकायत करता है। भगवान, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? सबको कुछ ना कुछ दे रखा है, एक मुझे ही इतना गरीब क्यों बना रखा है कि खाने तक के पैसे नहीं है। आपको अपना मानता हूँ और लोग अपनों से ही नाराज होते हैं। मैं भी आपसे नाराज हो रहा हूँ। आज के बाद कभी आपके दरवाजे नहीं आऊंगा। अरे चोरी कर रहा है क्या? नहीं पुजारी जी, मेरा मोबाइल दान पेटी में गिर गया। तो समझ भगवान को दान हो गया, जा यहाँ से। नहीं पुजारी जी, ऐसा मत कहो, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। तो जब दान पेटी खुलेगी तब मिलेगा। दान पेटी महीने में एक बार ही खुलती है। अभी कल ही खुली थी, अब महीने के एंड में आना। नहीं पुजारी जी, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। मेरे पास ये एक ही मोबाइल है। वो भी डब्बा फोन है, दूसरा ले लो। कौन सा महंगा मोबाइल है? मेरे पास ये भी खरीदने के पैसे नहीं है पुजारी जी। प्लीज पुजारी जी, निकाल दे दो। मेरे पास खाने पीने तक के पैसे नहीं होते, मोबाइल कहाँ से लूंगा? ठीक है, इतना रो रहे हो तो दे देता हूँ। धन्यवाद पुजारी जी। लेकिन दोबारा ध्यान रखना। अरे मोबाइल में सिम नहीं है पुजारी जी, इसमें तो सिम ही नहीं है। पहले नहीं देखा? अब मैं तिजोरी नहीं खोल सकता। भाग यहाँ से, महीने के एंड में आना। नहीं पुजारी जी, ऐसा मत कहो, मेरा सिम निकाल दो। हट, मोबाइल महंगे आते हैं इसलिए दे दिया, अब सिम के लिए भी रो रहा है। अरे सिम तो 50-50 रुपए में मिलते हैं, जाके दूसरा खरीद ले। पर अब तिजोरी नहीं खुलेगी। भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया। हेलो, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मेरे मोबाइल में 20 रुपए पड़े हैं, वड़ा पाव ले आऊं? नहीं, रहने दो। वो 20 रुपए रहने दो, आड़े वक्त में काम आ जाएंगे। तुम भूखी हो, इससे आड़ा वक्त और कौन सा आएगा? मैं लेकर आता हूँ। अरे इसमें तो सिम ही नहीं है, फिर ये बीवी का फोन कैसे आया? अब वड़ा पाव कैसे खरीदूंगा? अगर फोन आ सकता है तो बचा हुआ 20 रुपए भी पेमेंट हो सकता है। ट्राई करता हूँ। और वो जाकर वड़ा पाव लेते हुए उसी मोबाइल से वड़ा पाव का 15 रुपया पेमेंट करता है। वड़ा पाव लेता है तभी उसे मैसेज आता है, योर अकाउंट बैलेंस इज 35 रुपीज। अरे 20 रुपए थे, अरे 20 रुपए थे, 5 रुपीज बैलेंस होना चाहिए था। 35 कैसे हो गया? चलो एक वड़ा पाव मेरे लिए भी ले लेता हूँ। भाई साहब, एक वड़ा पाव और देना, पेमेंट कर रहा हूँ। योर अकाउंट बैलेंस इज 50 रुपीज। हाँ, अरे 15 रुपए जाने के बजाय मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे, ऐसे कैसे? चलो अब 50 रुपए पेमेंट करके देखता हूँ। अरे ये कैसे हो रहा है? जितना पेमेंट मैं सामने वाले को दे रहा हूँ उतना मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। घर आकर वो बीवी के साथ नाश्ता करता हुआ उसे सब बताता है। तो वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस रहा होगा, तुम परेशानी में भूल गए होगे।
हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, पर मुझे बराबर याद है लतिका, मेरे अकाउंट में 20 रुपए ही थे। ठीक है चलो, मेरे सामने ये 100 रुपए पेमेंट कर दो, देखती हूँ। और दोनों मार्केट में जाते हैं। लतिका, मेरे पास आज तक 10,000 रुपए तो नहीं आए। चलो उस बड़ी दुकान में 10,000 रुपए का पेमेंट करके देखते हैं। नहीं नहीं, टीवी न्यूज में देखा नहीं, पैसा ना होने पर दो पति पत्नी को फ्रॉड केस में पकड़कर कैसे बेइज्जती करते हैं। तुम चलो, मैं संभाल लूंगा। भाई साहब, मेरे मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं 10,000 पेमेंट करता हूँ, अगर आ जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। 10,000 रुपए प्राप्त हुए। अब आप शॉपिंग कर सकते हो। योर अकाउंट बैलेंस इज 10,000 रुपीज। लगता है भगवान की तिजोरी में गिरने के बाद तिजोरी का सारा पैसा धीरे धीरे भगवान मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। उनसे मेरी गरीबी और मेरा रोना देखा नहीं गया। सचमुच भगवान बड़े दयालु होते हैं। उसके बाद वे पूरा दिन शॉपिंग करके पूरा राशन ही नहीं, ऐशो आराम की चीजें भी खरीद लाते हैं। और वो अपने उसी मजाक उड़ाने वाले दोस्त को फोन करके खाने पर इनवाइट करता है। यार तूने फोन किया पर तेरा नाम और नंबर मेरे मोबाइल में नहीं आया। मेरे मोबाइल में नेटवर्क इशू चल रहा है, इसलिए शायद मेरा नाम नंबर नहीं आया होगा। ओ यार, तेरे तो ठाट बाट ही बदल गए। पर एक बात बता, लाखों रुपए की चीज ले ली, लेकिन अपना मोबाइल फोन क्यों चेंज नहीं किया? इसे भी चेंज कर ले, कोई महंगा कैमरा फोन ले ले। ये क्या अभी भी डब्बा फोन लिए घूम रहा है? वो ऐसा है कि मैंने भी अभी यही कहा तो कहने लगे पहले ये सब ले लूं फिर फोन भी ले लूंगा। क्यों जी? हाँ 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 हाँ। उनके जाने के बाद बीवी कहती है, तुम एक महंगा फोन ले लो। पागल हो क्या? मोबाइल बदलते ही मैं गरीब हो जाऊंगा, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। बदलो मत, लोगों को दिखाने के लिए हाथ में महंगा मोबाइल रखना और पुराना फोन पेमेंट के लिए यूज करना, वरना किसी को भी शक हो जाएगा, फिर तुम पकड़े जा सकते हो। कोई भी तुम्हारे साथ हुए चमत्कार पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरे ही दिन मंगेश नया मोबाइल ले आता है, मगर पेमेंट के लिए वो चुपचाप डब्बा मोबाइल ही यूज करता है। तभी एक दिन वे टीवी में न्यूज सुनते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज, मार्केट में कई दुकानों पर पैसे का ऐसा पेमेंट किया गया जो तब तो पेमेंट हुआ दिखता है, मगर बाद में वो पेमेंट उनके अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाता है। मगर ये डेबिट होकर किस मोबाइल नंबर के थ्रू किस अकाउंट में जाता है ये अभी तक पता नहीं चला। पुलिस भी सरप्राइज है कि पेमेंट करने के बाद भी मोबाइल नंबर या सिम कार्ड शो क्यों नहीं हो रहा है। अगर मोबाइल में सिम होगा तो शो करेगा ना। यहाँ तो मेरा मोबाइल ही बिना सिम का मोबाइल है। अब मंगेश के दिन बदल जाते हैं। वो न सिर्फ खुद की मदद करता है बल्कि गरीबों की भी मदद करता है। उस मंदिर में भी डोनेशन देकर उसे भी एकदम नया बनवा देता है। मंदिर का पुजारी उसे उसका सिम देता है, मगर वो कहता है, ये किसी और का सिम होगा पुजारी जी, मेरा सिम तो मेरे मोबाइल में है पुजारी जी, चाहे तो अपने भगवान से पूछ लो।